नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। आज का टेस्ट है इतिहास का, तो आप लोग देखिए इसको। इतिहास का टेस्ट है। 25 प्रश्नों की श्रृंखला एक तरीके से कह सकते हैं। 25 प्रश्न दिए गए इतिहास के, इसमें से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास के प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको देखिए और आप लोग कुछ समय आपको मिलेगा। अगर जो आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो आप हमें नीचे लाइव चैट में उत्तर दे सकते हैं। बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अंत में हमें आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, बताइए। देखिए, चंपारण जो है वो 1917 का है, बारदोली 1928 का है, बिजोलिया 1913 का है, एका 1921 का है। तो इस तरीके से जब देखेंगे तो पहले कौन पड़ेगा, तो पहले बिजोलिया ही पड़ा, तो बिजोलिया पहले का है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। उन्नीस सौ 18 में हुई थी। किस एक्ट द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? उन्नीस सौ 19 के एक्ट द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन, आगे चल करके 35 के तहत केंद्र में द्वैत शासन। और 1861 को आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें क्या किया गया था, इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अध्यादेश, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? फैजपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई? संवाद कौमुदी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तुगलकनामा का रचयिता कौन था? सभी लोग उत्तर दीजिए। तुगलकनामा का रचयिता पूछा गया, तो आप लोग उत्तर दीजिए कौन था, बताइए आप लोग। देखिए, इसका जो रचयिता है वो आमिर खुसरो है। और मैं बता दूं, आमिर खुसरो की रचनाओं की बात करेंगे तो इसकी रचना है आशिका है, खजाइनुल फुतूह है, आईने सिकंदरी भी इसी की रचना है, हस्त बहिस्त भी इसी की रचना है, और भी बहुत सारी हैं। तो इसमें इतनी आप याद रखिएगा, हो सकता कोई पूछ ही ले। तो इतनी सारी रचनाएं इसी की हैं, आमिर खुसरो की। तुगलकनामा मैंने बता ही दिया, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। महबूब ए इलाही किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया। 9 की तरफ आएंगे। पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। लकुलिश थे। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी, बताइए। जैन धर्म में। आपको पता है कि दक्षिण में चंद्रगुप्त जब बता रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैं बता दूं कि जब दक्षिण भारत में
अकाल मतलब उत्तर भारत में अकाल की स्थिति पड़ी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है कि दक्षिण भारत में जा करके श्रवणबेलगोला में जा करके संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की आस्था जो थी वो जैन धर्म में थी। याद रखिएगा, जैन धर्म में आप पढ़ते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आता है। और इसके अभी कल की वीडियो में मैंने बताया था जो अमोघ वर्ष था उसकी भी आस्था जो थी वो मतलब किसमें, जैन धर्म में थी। गायत्री मंत्र संबोधित है किसको? सवित्र, सवित्र को संबोधित है गायत्री मंत्र, इनको सूर्य का अवतार भी कहते हैं। 12 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है, बताइए। ठीक है, असुर की उपाधि जो दी गई है वो वरुण को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित पहाड़ी संबंधित है किससे? व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। मनुष्य को कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ। मनुष्य को दरअसल कृषि का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो मनुष्य को कृषि को ज्ञान नवपाषाण काल में। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से, बताइए। देखिए, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, इसलिए इसको सब छोड़िएगा नहीं, इनको याद रखिएगा। इनमें से कई सारे प्रश्न हो सकता है पहले टेस्ट में हम पूछ चुके हों, तो याद रखिएगा इनको। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई कहाँ से? सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी कब? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। झुकर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी, बताइए। देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चन्हुदड़ो। नेक्स्ट है 19वीं तरफ आएंगे। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव। नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव से रिलेटेड, याद रखिएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आप बताइए। वैसे इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। देखिए, जो बुद्ध चरित लिखा हुआ, बुद्ध चरित जो रचना है वो अश्वघोष की है।
अशुघोष की रचना बुद्धचरित है, भद्रबाहु की नहीं, तो 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 21 की तरफ आएंगे, मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? अहमदनगर। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं कौन? निम्बकाचार्य। 24 की तरफ आएंगे, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? इसका उत्तर सही हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या होता था? राजस्व से संबंधित होता था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो 25 का जो है वो ए सही हो जाएगा, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, बम्बई सही है। और बाकी इसकी आंसर की आप देख लीजिए, ये उत्तर वगैरह लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को कर डालिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी अब क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर का अंत हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने बताइए कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये ज़रूर बताइएगा। तो टोटल आपके कितने प्रश्न सही हुए ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपका टेस्ट किस तरीके से हुआ है और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये भी हमें आप बताइएगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या आप में ज़रूर बताइएगा। और आज के फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में भी और भी टेस्ट आते रहेंगे, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।